हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, और आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों मैथ का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं आप लोगों का आज। ठीक है, चलो तो हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दें थोड़े कौन कौन टाइप से हमें क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं ली है हम, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने से सवाल तरीका बन नहीं पाते हैं और टाइम खराब हो जाता है। तो कोई भी टेस्ट हो, कोई टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने 10 ही क्वेश्चन हो देंगे तो होंगे, 10 तो होएंगे नहीं, मैं मान ले 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होंगे, और ज़्यादा डिफिकल्टी में मान ले तो अपन 4 क्वेश्चन बनाएंगे मुश्किल से। अगर कोई 25 नंबर टेस्ट है तो 15 क्वेश्चन तो सबको ही बनाया लेगा, और जो अपने बचे आएंगे जो 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के बाद जो 5 क्वेश्चन और बचते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख, दो दोस्तों की आयु का अनुपात कितना है? 5:7:8 है, और उनका 14 वर्ष पहले 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जब हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु याद करना है। तो दोस्तों हम आप लोगों को ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ऑप्शन नहीं लेके आए, क्यों? ऑप्शन से हाल लग जाते हैं आंसर, और आप उनको डायरेक्ट क्वेश्चन की करवे की वैल्यू जरूर बता जाएंगे, और ज़्यादातर अपन को बनाना पड़ते हैं क्वेश्चन और छांट के नहीं बोलते। चलो आप लोगों को बता दें, स्टार्ट कर दें। तो अपन देखें, दो दोस्त अपने मान ले ए और अपने जी बी है, दो दोस्त हैं, और दोस्त की आयु का अनुपात कितना है? 7 कितना है? 8 है दोस्तों। ठीक है, और का बोला अपना 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद वाले का लगा लेंगे तो कितना अनुपात हो जाता है? 9 अनुपात कितना हो जाता है? 10 अनुपात हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 2 बराबर कितना है? 14। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। इस तरीके का 7 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके काज आपको क्या करना है, अब इधर रख दे। तो 14 वर्ष बाद, तो बार माने माइनस होता है, बात माने क्या होता है? प्लस होता है, और तो अपन क्या होता है? प्लस हो जाता है। तुम करेंगे 7 49 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। और बात के काज अपन करना है, तो बात के काज प्लस करना है, तो अपन को कितना करना है? 14 साल को करना है। 14 साल को अपन कर दे तो इस तरीके से कर देंगे तो अपन आंसर, और इधर भी 14 अपन जोड़ देंगे, इस तरीके से अपने आंसर निकल आएंगे। इधर कितना निकलेगा? तो इधर आ रहा 3 और इधर आ रहा 5, इधर 53, और इधर कितना आ जाएगा? 14 जोड़ना है, 14, तो इधर कितना आ जाएगा? 10, और अपने 6 1 7 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने कंप्लीट हो जाएगा सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से, एक व्यक्ति किसी 7 दिन में एक व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है काम को, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 6 दिन में कर सकता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, अपने को है एक व्यक्ति मान ले। ठीक है, ए व्यक्ति है, और व्यक्ति है कितने में कर रहा है? अपना 7 डे में कर रहा है अपना। ठीक है, और फिर अपने को कर रहा एक व्यक्ति प्लस दूसरे व्यक्ति मतलब क्या? उसको पुत्र है। पुत्र में तो अपने जो पिता हो जाएगा, तो अपने जो फादर साहब आ जाएंगे, जब अपना सन हो जाएगा, और जब अपने दोनों हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ बात याद रखना। तो इनको कितना है? अब कितना आ जाएगा? कितने में कर रहा है? 6 दिन में। 6 दिन में, तो जब अपने 6 दिन में कर रहे थे, और जब अपनी 7 दिन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? ऐसे टोटल पर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को तो पूछ चुका ही है कि पुत्र के लिए बताओ, सन की बताना है। तो इधर से इनकी एफिशिएंसी निकाले, वो क्षमता निकाल, क्या बोलेंगे? क्षमता निकालेंगे अपन, क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, और दोनों मिलकर कितनी कर देंगे तो अपनी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी क्षमता, इस तरीका से। ठीक है, तो आप इधर अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अपनी सन के निकालने हैं, तो सन के निकालने का कितना आ जाएगा? 6 में 7 में देगी 18, तो 1 बचेगा। इस तरीका से आप लोग सोच पा रहे होंगे। तो कितना, तो पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा? 42 दिन में कर देगा। ठीक है, अगर 1 से भाग देंगे तो 42 निकलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब दोस्तों आप लोगों ने कही है अंडर रूट के अंदर 35 दे रहा है, और अंडर रूट के अंदर 500 दे रहा है। 500 के बीच प्रत्येक प्राकृतिक संख्या याद कीजिए। प्राकृतिक संख्या याद करनी। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाती है? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग, रूट के अंदर 35 है, तो इसको मतलब
पूर्ण स्क्वायर कौन सा है, मतलब पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या आ जाएगी। तो 35 के काज अपन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे। 35 का दोस्तों ले लेंगे अपन, मान लो कितने ले लें, 36 ले लें। कितने ले लें, 6 का वर्ग होता है 36 और 35 को होता है 35। तो इस तरीके से अपने ले ली, मान लो हमने 6 ले लें। कितने ले लें, 6 ले लें। 6 को 36 हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से पूर्व वर्ग कितने, 6 को इधर देख लेंगे कितना ले लें। इधर कितना है 500, तो 500 कितना होता है 21 को देख लें। 21 को होता है 484, 441, 22 को 484 और 23 को 530 होता है। तो 22 को ले लें 530। तो इन दोनों के बीच संख्या ज्ञात करने हैं। इन दोनों संख्या ज्ञात प्राकृत संख्या ज्ञात करने हैं। तो प्राकृत संख्या ज्ञात करना है, तो कितनी प्राकृत संख्या हो जाएगी, कितनी प्राकृत संख्या है। अब देखो 6 के बाद देखो, अब देखो 6 के बाद कितनी, 7 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 11, 12, फिर अपनी 13, फिर अपनी 14, फिर अपनी 15, फिर अपनी 16, फिर अपनी 17, फिर अपनी 18, फिर अपनी 19, फिर अपनी 20, फिर अपनी 21। अब देख लो कितनी संख्या है। यहाँ से गिनना चालू कर दे, इतने से इतने के बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 होएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितनी संख्या आ रही है, कुल कितनी आ रही है 15। ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो ए हो जाता 15, बी में दे देते मैं 17 और सी में दे देते अपन को 18 और डी में दे देते अपन को 20। तो आप लोगों ने बताना है, तो ऐसे ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहा एक कार का मूल्य अपने 50% वार्षिक दर से घटता है। यह है जिसका वर्तमान मूल्य कितना है 50,000 रुपये है। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब देख ले 3 वर्ष तो एक कार है 50%, तो 50% को दोस्तों अपन क्या कर रहा है 50% घट रहा है। घटने के लिए माइनस लगाएंगे, इस तरीके 1/2 हो जाता है, इस तरीके से 50% इतना होता है। तो आप क्या वर्ष के काज है, 3 वर्ष के काज है। तो आप लोगों ने काज देख पा रहे होंगे, इधर कर लें 2 से कितना हो रहा, 2 से कितना हो रहा 50% वार्षिक वृद्धि घटता है तो 1 हो रहा। कितने काज हो रहा 3 वर्ष के काज, तो इधर 3 कर दे 3। तो इधर दोस्तों 8 बनाएगा, उधर कितना बनाएगा 1 के ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से तो क्या कह रहे हैं 3 वर्ष पहले इसका मूल्य याद कीजिए। तो 3 वर्ष पहले तो 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितना 50 है, 50,000 है। और 1 बराबर कितने निकले, अब जी हाँ 1 बराबर अपनी निकाले तो 50,000 निकाले। तो अब 3 वर्ष पहले काज क्या करने वाला दोस्तों। ये क्वेश्चन तो अगर आप गलत कर पाए, ऐसा नहीं गलत तो आ जाए मेरे क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले का मूल्य याद कीजिए, 3 वर्ष पहले का मूल्य याद करना है। अब देखो 3 वर्ष जी पहले 2 में से 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 3 वर्ष पहले का मूल्य याद कीजिए, वर्तमान मूल्य इतना है। तो 3 वर्ष पहले कितना ऐसे करना 2 से 3 वर्ष पहले तो करेंगे तो 2 2 4 2 3 4 और 4 2 8 5 40। तो अपने कितना करते 8 5 40 कर दो। और जी अपने 1 0 को जे 1 0 और जे 4 0। इस तरीके से आंसर हो जाएगा अपना कितने, तो 4 लाख होना चाहिए। जे 40,000 नहीं, अब 4 लाख है, कितने 4 लाख, ठीक है। इकाई अब देखो 4 लाख इकाई के अंदर 5 जीरो चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा लाख, 4 लाख, ठीक है। इस तरीक़ा से हो जाएगा आंसर, ठीक कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो अब पाइप ए 15 घंटे भर सकता है और पाइप बी भर सकता है। तो पाइप ए और बी दोनों मिलकर उसका पाइप को, तो ये दोस्तों यहाँ बी का कितना, दोनों पाइप मिलकर उस काम को कितने में कर सकता है। तो दोस्तों नल और भैया अपनी क्या चीज़ है टंकी। आप लोग बात समझ ले, इसमें 2 चीज़ हो सकती हैं। नल क्या कर सकता है वो टंकी को क्या कर सकता है वो भर सकता है। और दूसरों क्या कर सकता है वो खाली कर सकता है।
तो आप लोग समझना, इसके लिए अपन प्लस लगाएंगे मतलब जोड़ेंगे, इसके कार्य माइनस करेंगे। ठीक है, ये इन चीज़ों पर टिका अपना नल और पाइप टैंक की। ठीक है, इस तरीके से अपनी टैप है, ये टाइम एंड वर्क कोई एक टैप मतलब भाग मान ली पाइप और नल और टैंक की, इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए, तो अब भाई ये टाइम एंड वर्क की मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का है कौन से पाइप हैं, भरने वाले हैं, भर सकते हैं और भर सकते हैं दोनों पाइप। तो अपन कर ले, ए की जगह आपको वैल्यू है ए बी, कितना है अपना 15 है दोस्तों, और बी की जगह कितना अपना 20 है। बहुत हवा चल रही है कि 20 है, और अपन चलेंगे नीचे, धूप बहुत है। ठीक है, इस तरीक़ा से बेग वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। चलो, तो एलसीएम 20 और 15 कितने एलसीएम बोलो। अब देखो बड़ा टेबल कौन से, बड़े नंबर कौन से हैं, 20 हैं, तो 20 को पढ़ो 20 तो नहीं 40, 40 में 15 भाग जाता नहीं जाता, 20 30 60, 60 का जाता है। तो 60 का अपन लिख लेंगे इस तरीके से, निकालेंगे तो 4 और 3। अब देखो दोनों भरने वाले तो प्लस करेंगे, तो प्लस कर देंगे, और दोनों भरने वाले तो इधर भी प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 60 है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब जो अपन क्या करने भर सकने वाली का, तो अपन क्या करने 60 में 7 से डिवाइड करना है, और जब ना आंसर हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इस तरीके से और ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कौन कौन से हैं, देखो एक म्यूजिशियम सेट में, ठीक है, सेट की मूल की कीमत अपनी इतने रुपए में कोई दी जाएगी, और उसकी कीमत को 12% कीमत कमी कर रहा है और 20% कमी की वृद्धि कर रहा है। इस तरीके से कोई कीमत मान ले, तो ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कोशिश करी। अब मान ले एक क्वेश्चन अपना जो है एक्स और वाई एक व्यवसाय में शुरुआत करते हैं, और अपना अब ये अपना क्या क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से है। ठीक है, साझेदारी बोला इसको पार्टनरशिप। तो एक्स वाई जेड है, मतलब 2 लोग हैं और व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, और एक्स ने व्यवसाय को 75,000 रुपया का निवेश करता है, मतलब 75,000 रुपये को धंधे में लगा दे रहा है। ठीक है, और बाई कितना कर रहा है, बाई कर रहा 1 लाख निवेश करता है, तो एक्स कर रहा 75,000, बाई कर रहा 1 लाख रुपये। ठीक है, दोनों लोगों ने कर रहा है। अब 6 माह के बाद बाई 40,000 रुपये निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,50,000, 1,05,000 है, तो एक्स का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्त सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू लिख लेंगे, और अपने जो नंबर लगाए थे 75,000 रुपये और जो 10,000 1 लाख रुपये, तो अपने जो 2 खत्म कर देंगे। तो अपने क्या बचाएगा, इधर बचाएगा अपने कितना बचाएगा 100, इधर बचाएगा 75। ठीक है, इस तरीके से अब इनको अपन करेंगे। तो क्या कर रहा है, 6 महीने का आज बाई ने निकाल रहा है, 6 महीने का आज बाई करेंगे, तो अपन कितना आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि 40,000 रुपया को कहा क्वेश्चन है 40,000 रुपये निकाली कौन ने, बाई ने 40,000 निकाले, तो बचे कितने 40,000, तो 60,000 रुपये बचे, क्या बचे 600। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे, मतलब 10 कोई न मान ले, 10 में 40 निकाले, 10 में आते तो कितने बचे 60 बचेंगे। इस तरीके निकालेंगे, और 6 महीने का तो दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा प्लस। अब प्लस क्या करना है, प्लस करने अपन को प्लस क्या करना है अपन प्लस करने 6 महीने के बाद कितने हो जाते इतना, तो 6 महीना का अपन करना है। तो अब आप लोग इधर देख पा रहे हैं 6 महीना का कितना हो जाएगा 660। इस तरीका जहाँ देखेंगे, और 60 रुपया अपने जो हो रहा है इस तरीका निकाल चले जाएंगे अपना, और आंसर अपना इधर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 31 को आप करेंगे, 31 करने का अपन क्या करते हैं, दोनों नंबर हो रहा है, इधर 600 हो रहा है, लेकिन हो रहा है 3600 हो रहा है, लेकिन हो रहा है 3600। अब 600 और 3600 जोड़ देंगे, तो मतलब 3600 मतलब 360 जो हो रहा है, और 600 जो हो रहा है 360 और 600 टोटल मिला के नंबर कितने 960 हो जाएंगे। अब ये 900 और 960 में कितने अंतर इतने से डिवाइड करेंगे, इसमें बन जाएगा, इधर अपनी वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीका से। दोस्तों ये क्वेश्चन और हमने लगा एवरेज हर टॉपिक क्वेश्चन बहुत अच्छे चलेगा। इसको एवरेज है, इन दोनों को क्या करना है, योग करने, और योग करने के बाद अपने बाई का मान ज्ञात करना। तो औसत कितना है इतना, तो जी नंबर अपने पास है, ऐसे कोई नंबर अपन मान ले हम दूसरे एक कोई नंबर अपने मन से मान ले, मान ले हमने 5 लिखे, 4 लिखे नंबर, 6 लिखे नंबर, 7 लिखे, और क्या संख्या 1 2 3 4 और बाई में के 5 नंबर है, तो हमने 1 2 3 4 और हमने लिख रहे
प्लस और हमने एक मान ली अपने बाई मान ली और टोटल औसत कितना दे रहा है हमने, औसत मान ले रहे हमने कितने, कोई नंबर को औसत मान ले रहे कितना आ जा रहा। तो एवरेज हम देख लेंगे बाल। देखो अब अपनी मनसी जोड़ ले रहे 6 4 10 हो रहा है, 10 और 5 कितना हो रहा है 15 और 15 और 7, 15 और 7 कितना हो रहा है 22 हो रहा है, 22 हो रहा है और 5 लोगों का आ जाए तो 22 हो रहा है, 5 लोगों का आ जाए तो टोटली कितना ऐसे नंबर 5 नहीं, इधर इधर भी 5 मान ले, जो भी 5 मान ले तो 5 5 तो कितने 10 हो जाए 15 और जो 10 10 20 हो रहा है तो एवरेज कितना है 20। तो दोस्तों आप लोगों को बताना यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, इस तरीके से बताना, इस तरीके से बताना एवरेज यहाँ बताना। अब औसत उनको कहते हैं 5 संख्या का औसत 1 2 3 4 5 का कितना 20 औसत है, तो अपन को बताना इतने संख्या को कितने औसत आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन कर भी क्या करना है तो 5 संख्या औसत जो 5 को 4 को, तो सबसे पहले अपन क्या करना है इनको जोड़ ले, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना 20 हो जाएगा, 20 हो रहा है और 20 में से अगर 30 घटा देंगे तो कोई बन नहीं पा रही संख्या, कोई बन नहीं पा रही, नो 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 5 का बना ले इनका औसत मान ले हमको कितना निकाला 20, तो क्या संख्या 5 संख्या दे दे रहा है, मान ले 4 है तो बाई को मान अपने को निकालना है, तो अपन को करना है अपन को 20 होएगा। अब टोटल कितना हो रहा है 5 + 4 + 6 + 5 + 22 और बराबर कितना अपने मान लो 4 एवरेज दे रहा है, एवरेज कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 + 22 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा 16, तो 22 बराबर अपने 16 आ जाते हैं और 16 आए चाहिए, कितना चाहिए 16, तो 16 22 जगह पर कितना रखते हैं 16। दोस्तों क्वेश्चन बन नहीं रहा है, ठीक है निकल दी। दोस्तों ज़रूरी नहीं है हमें जो आ रहा है वो भाई आ जाए और नहीं आ रहा तो हम आप लोगों को मना कर देते कि हमें आएंगे, आप छोड़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है होल्ड पर रखते पर, तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें आ ही जाएँ, ठीक है। अपन कोई टीचर तो है नहीं, अपन स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मतलब तैयारी करना और तैयारी कराना, ठीक है। तो ना थोड़ी हवा चल रही इस वजह से पेज उड़ जाता है, तो पेज उड़ना उड़े नहीं जाकर कचू कर देगा, तो जाकर हमने थोड़ी जी टावल को रखता है, तो अपन लोग रेशियो निकालें और अपन को काम वैल्यू निकालना है, अपन को जी आंसर निकालना है, आंसर अपन को यहाँ देनी है और आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन को रेशियो लिखेंगे ए बी और अपना बी और अपना सी, 2 चीज़ 3 रेशियो देगा तो इधर इस तरीका निकालेंगे, तो 3 है 4 है और अपने बी की जगह पर 4 है और अपने सी की जगह पर 7 है, तो इससे बोलते हैं, ठीक है। जो बोला था बातचीत को जो अपन क्रॉस जो अपने जो खाली स्थान बनना है तो 4 इधर लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे, तो अपना रेशियो का निकलेगा, इधर 12 निकल जाएगा, इधर 16 निकल जाएगा, इधर 28 निकल जाएगा, इस तरीके से अपना रेशियो निकल रहा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इधर भी अगर 4 से बना रहे हैं तो 4 से अपन काट सकते हैं, 4 जी कट रहा है 4 जी कट रहा है 4 और 4 से अपन काट के देख ले रहे हैं, तो 4 ये 12 हो रहा है और 4 चौको 16 हो रहा है, 4 7 28 हो रहा है, अपना रेशियो बन के तैयार है 3 4 7 के रेशियो हिसाब से, ठीक है। कोई नहीं करना है तो हम एक ही वैल्यू डायरेक्ट है और दोनों बी और बी हैं तो बी की वैल्यू समान रहेगी, तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। पर अपन निकाल रहा अब क्या कहेंगे अपन को आंसर में ए बी सी निकालना, तो अपन जब अपने ए है जब बी है जब अपने सी जोड़ 4 3 7 4 3 7 7 7 कितना हो रहा है 14 हो रहा है, 4 3 7 और 7 7 14 हो रहा है ना, 4 3 12 3 4 7 और 7 3 10, हाँ 14 ही हो रहा है, कच्छ निकालना कितना हो रहा है 14, ऊपर 14 और नीचे वैल्यू निकालना अपन को एक बार निकालना, इसको मतलब इनको मतलब का कई बार अपन को बी को मान बताना, ए को बताना, सी को बताना, तीनों अलग अलग बताना, तो अपन को बताना ए को मान बताइए कोशिश कर, एक जगह पर क्या लिख देंगे 3, तो ये वैल्यू का है कि ए को मान है, ठीक है, कट रहा ही नहीं है तो यही छोड़ देंगे। अपन को आप बी को निकालेंगे तो बी का 14 लिखेंगे और कितना 4 है, तो उनको वैल्यू निकाल बी का अपन क्या करेंगे तो 2 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अपन ये कहा कि आंसर है बी को आंसर है, ठीक है, बी को वैल्यू है। इसी का दोस्तों सी किया अगर आपसे पूछी जाए तो सी के निकालेंगे तो कितना 14 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो दोस्तों सी की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी कितनी 2, ये चीज़ कट चुकी थी। तो आप लोगों ने ऐसे ही पूछ सकते हैं, मल्टीप्लाई पूछ सकते हैं, तो इस तरीके जो भी कुछ पूछे इस तरीके से इनके नए सवाल बन पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों है 18,000 रुपये है और 2 वर्ष है समय और 5% दर रहेंगे, तो आप लोगों ने याद करने का, आप लोगों को याद करना है कहाँ लिखा होगा यहाँ CI याद करना, CI याद करके काज आप लोगों ने जान लेते होंगे कहाँ लगा हो जाता है, 5% के काज 2 वर्ष के काज कितना हो जाता है CI, तो अपन सक्सेशन मेथड लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा सूत्र होता है x + y +
एक्स इंटू वाई, स्त्री का एक्स इंटू वाई बटे 100 हो जाता है स्त्री का। तो बस निकाल तो करें 5 + 5 गुणा 5 बटे 100 स्त्री का निकालेंगे आंसर को। तो कितना हो जाएगा 10 + 25, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10.25 स्त्री का परसेंटेज बनेगी। आप निकाले कितने 18,000 को, 18,000 पे अपन दोस्तों निकालेंगे, 18,000 पे निकालेंगे कितना सी आई, तो 10.25 लिखें तो अपने परसेंटेज का 100 आ जाएगा। और 2 जीरो का जी अपने 2 जीरो आ जाएंगे तो 4 जीरो, हाँ 3 जीरो तो अपने ये तीनों जीरो कट जाएंगे। और आप अपन को क्या करना है सर 10-25 में मल्टीप्लाई करना है 18 को। अगर 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन दोस्त देख पा रहे हैं 18 करते 1800 आ जाएंगे डायरेक्ट ही, 1800 अपने हो जाएंगे 1800 मतलब 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे प्लस अगर 25 में कर देंगे तो अपन जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकाल लियो अपन लोग, ठीक है आप लोग निकाल लियो, ठीक है ज़्यादा टाइम हो जाता है और इतनी हमारे पास स्पीड नहीं का हल कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे अपने को क्या है सिंप्लीफिकेशन का। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने को क्या करना है जो वाले क्वेश्चन को हल करना है। तो इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और अपने जी अपने 16 है भैया, कितना 16। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं पहले अपने 4 आ चुके और जो 4 से काट देंगे तो 4 बच जाएंगे, या फिर 4 से जी काटते, 4 से जी काटते कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएंगे और 4 से जी काटते हैं तो 16 आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ एक बच रहा है, सीधी बात एक बच रहा है। यदि अपन काटेंगे 7 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 + 1 बचेगा तो कितना आंसर आ जाएगा जी अपना 7 बच जाएगा, पूरा 7 बच जाएगा। इधर काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, इधर अपन करेंगे 7 से तो 8 × 7 = 56, आंसर कितना आएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। इस तरीके से अपन को करने होते 25 मिनट में 25 क्वेश्चन होने चाहिए या 15 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए चाहिए, ठीक है क्योंकि 60 मिनट को टाइम मिल रहा है और अपन को 1 मिनट को ऐसे एवरेज टाइम मान ले। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20-25 मिनट करते हैं चलिए, ठीक है 15-20 मिनट के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो हो चुका कंप्लीट, अरे जो हो चुका एक और क्वेश्चन कहाँ है, एक और क्वेश्चन क्या था, अच्छा सी पी है 25% कमी हो रही है और 25% कमी हो रही है वस्तु को उसकी कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है अपने 22,000 रुपया का, ठीक है इतने रुपए दे रहे 1000 में है तो अपनी कमी करना है 25% की, तो 4/5 कमी वस्तु को कीमत कितनी होगी, वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोग जाए सॉल्व कर लियो, हम पे क्या कर रहे हो तो हम पे पैसों नहीं बनना आएगा। दोस्तों हम आप लोगों का एक काम और कर रहा है, इसको नंबर मान लीजिए पूरा, इधर हम क्या करते हैं, इधर हमने 2 गुणा करते हैं, इधर हमने 2 गुणा करते हैं, तो इस तरीके हमने नीचे बना लेंगे, हम 10 बना लेंगे, 10 बना लेंगे और अपनी जो पूरी हो जाएगी। तो हम दोस्तों एक 10 तक अपन एक जीरो काट सकते हैं, तो अपन कट चुको तो आप लोग समझ पा रहे 8 होगा, तो 8 होगा पूरे में 8 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 × 16, 8 × 16 = 7 और 8 × 16 देखो 8 × 16 = 6 और 8 × 16 = 17 7 और 8 × 16 = 17। इस तरीके से अपने जो आ जाएगा और अपने कितने 1000 आते और जब अपने 2 जीरो और आएंगे अपने, इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने सिंप्लीफिकेशन का लाए हैं, प्रयास करो अच्छे सवाल ले आएंगे। तो 8 चौको 32 कह रहे हैं कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और 4 चौको दोस्तों कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 16 में से अपन 3 घटा देंगे तो कैसे बच जाएगा 13 बच जाएगा, 13 और 4 अरे गेम ही होएगा, अरे 13 4 8 चौको 32, 8 × 5 = 40 होते हैं, 8 की 24, 8 चौको 32 और 4 चौको 16 में तें दोस्तों देख लो इधर अपने 16 बन रहे हैं, पर डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 - 12 और करेंगे अपने 4, आंसर करेक्ट। सवाल जी पर करने में जल्दबाजी और रॉन्ग क्वेश्चन और अपने दोबारा टाइम लेना पड़ा, और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन LCM 28, 60, 120 और 135 को LCM बताना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 135 में देख पा रहा है 28 से भाग जा पा रहा या नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रहा ना 135, तो जिसको आंसर जे आप लोग इसको खंड करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट और निकाल लियो, ठीक है। अगर ऐसे कर भी बैठेंगे तो कितना हो जाएगा 135 को कितना नंबर बना पा रहा है, ऐसे मान ले 35 को मान ले 7 और 5 बना पा रहा। अब अपन को 100 बना हुई काज क्या चाहिए, 100 बना हुई काज अपने को क्या चाहिए 20 चाहिए, तो 4 गुणा अपने 5 चाहिए, तो इस तरीके अपने पूरे मल्टीप्लाई बन जाएंगे। और इसके अपने मल्टीप्लाई बनेंगे कितने बनेंगे, इनके बनेंगे अपनी इनके 7 × 2 बनेंगे कितने, एक और 60 के कितने बनेंगे 3 ×
4, 3 गुणा 4 अपने 12 बनाए थे, और जब अपने 5 हो गए तो 12 5 60 हो गया जी, पूरे 60 बनाए थे। और अपने 120 बनाना है, 120 करना है अपन को। तो आप इतने नंबर 120 के काज पूरे आएंगे ही, और 120 के काज अपन कितना आएगा, 3 गुणा 2 6 बन चुके, 3 गुणा 6, और 10 के काज अपनी 2 गुणा 5 बन चुके, और अपनी फिर कितनी होगी, 60 हो गई। 60 के काज अपन को एक भी दो करने से अपनी 120 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे नंबर को यूज करके अपन को सीधे निकालेंगे, मल्टीप्लाई निकालेंगे, जड़ निकालेगा, खटाखट आंसर निकलेगा। तो 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 2 है। इस तरीके 5 की पावर कितनी, 1 है। तो अपन इस तरीका ले लेंगे, दो जो बड़ी बड़ी पावर है उनको ले लेंगे, और निकालने के बाद अपन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से। और दोस्त एक क्वेश्चन और लगा हमने बढ़िया सा, कितना 16 और 28 को तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात कैसे करते हैं, एक्स मान ले ए है, बी है, और अपना तृतीय अनुपात निकालें। तो आपको यहाँ मान लिया अपन एक्स मान लेंगे इस तरीका से। तो अपन निकाले भी कुछ करें तो सूत्र जो होता है प्लस बी और बी माइनस एक्स, इस तरीका से। तो अपने एक्स ए और बी को स्क्वायर बनाना है इस तरीका से, ये अपना सूत्र होता है दोस्तों। और अपनी और सूत्र को और अप्लाई और वेरीफाई करेंगे तो अपना ए से भाग देना होता है। ठीक है, तो 48 में भाग देना 42। तो अपन को क्या करना है, 48 गुणा दोस्तों इधर 48 लिखेंगे, और 48 लिखने के बाद अपने कितना लास्ट पे 16 से भाग करेंगे। 16 3 48 होते हैं, और 3 को 48 में भाग कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24, 8 3 24 की 4 आ जाती है, सिलाई 2 और 3 और 12 और 2 14। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे जब अपना आंसर बन पा रहा है। ठीक है, कितने 144 अपना आंसर आ जा रहा है करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत से क्वेश्चन करवाए भी कोशिश करी मैथ के अंदर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले भी कोशिश करिए। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ ला अपने CI कार्ड लाया था, और आप लोगों ने CI कार्ड निकालना है। क्वेश्चन हमने अब ड्रॉ नहीं कर पाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो प्रिज्म है, प्रिज्म के आतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार एक का अष्टभुज है, एक आधार अष्टभुज है। तो दोस्तों आप लोगों ने जब तक अष्टभुज का अपन को सूत्र पता नहीं होगा तो अपने क्षेत्रफल का आंसर निकाल नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो सूत्र हमको पता नहीं है, और आप लोग सूत्र कल का काम होमवर्क में इनका फॉर्मूला याद करके आइए अष्टभुज के सूत्र को। ठीक है, इस तरीका से। चलो, तो अपने एक क्वेश्चन 20 नंबर पे ये अपना CI था, CI पे 4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो CI पे क्वेश्चन आप लोगों का दिखा दें, बस मेरे पास तो अभी दिखा भी कर देंगे, पर दिखा जरूर देंगे। तो अपने CI का ये क्वेश्चन जो 20 तक, चलो 20 21 19 के बाद ये क्वेश्चन अपना जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 15 25 और 40 और 75 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाती है। तो पूर्ण तरह विभाजित का अपन का देख पा रहे हो ये 75 है, इधर 40 है, तो सबन के मल्टीप्लाई 5 5 बनना है। तो इधर सब 5 5 के ऑप्शन में जी वाला नंबर तो पहले गलत हो चुका। अब जो बचे जी सब चीज़ें, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 25 3 75, तो 3 को मल्टीपल जरूर देखने होता है। 3 को मल्टीपल, ये 3 को मल्टीपल करना है, 3 को मल्टीपल जी सबरे बनना है, सबरे मल्टीपल है, 3 को मल्टीपल हैं। तो ठीक है, और आप लोग देख पा रहे हैं 3 5 15, 3 5 15, फिर अपन देख पा रहे हैं, और 5 25, 8 5 40, 8 5 40। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 8 5 40। तो 8 की डिजिबिलिटी बोलत का बोलता है, 8 की डिजिबिलिटी बोलता है लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइडेड 2 से डिवाइडेड हैं तो आप लोग काट सकते हैं। तो इस तरीका से अब 8 के बाद 2 से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड नहीं है, 3 डिजिट अगर 8 से काट रहा है तो 2 से डिवाइडेड 2 से बाँचेंगे, तो 2 से अपन ये नंबर नहीं काट पा रहे। तो और देखेंगे जिद 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंक जिद 2 से काटते रहेंगे। और इधर देख पा रहे हैं तो 3 अंक जी हैं, तो 3 अंक जी दोनों काट पा रहेंगे। और ठीक है, इस तरीका से। तो अपने पास ऑप्शन कौन कट चुके, ऑप्शन जो कट चुके अपने पास, अपने ऑप्शन 2 कट अपने बचे, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 ऑप्शन काट भी कर अपन क्या कर रहे हैं, 3 5 15 और 8 3 8 5 40 हो चुके हैं, और 5 25 हो चुके हैं, और 3। अब देखो, अब आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, और 3 5 15, तो 15 5 75। अब कोई ऑप्शन है नहीं, तो कौन से नंबर पर जा सकते हैं? तो ज़्यादातर हम ऑप्शन नंबर जौन सोच सकते हैं। और आप लोग अब भागी देख के चेक कर लियो। ठीक है, तो इधर देख लो 15 से जा रहा, 15 छक्के 15 25 90 होते हैं, और 15 चौको 60 होते हैं जी पूरे में जा रहा है। और इधर देखेंगे तो 25 चौको 100 होते हैं, 25 75 होते हैं। अगर दोस्तों इधर 75 हो रहा है तो अपने क्या बच रहेंगे, 1 बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है अपने 2 बच रहे हैं, और अपने 0 आ जाएंगे। और कितने से कर रहे हैं, 25 तक कट भी कोशिश कर रहे हैं, 25 6 200 होते हैं, और 25 चौको 100 होते हैं। पूरा कंप्लीट कट रहा है, और इधर अपने कंप्लीट नहीं कटेगा।
ठीक है, कंप्लीट नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर जिन में ही हो रहा है, पर आप लोग चेक कर लियो। ठीक है, बढ़िया। हमने जो आप लोगों को करवाई कोशिश कर दी। ठीक है, आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पहुँच चुके। क्वेश्चन नंबर अपने 16 जो है, और क्वेश्चन नंबर अपने जो हम करवा चुके आप लोगों का। और क्वेश्चन नंबर जो अपने 14, क्वेश्चन नंबर 13 करवा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 करवा चुके, क्वेश्चन नंबर 11 करवा चुके आप लोगों का। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है आप लोगों का? ये वाले हमने वैल्यू लिखी थी, तो आप लोग ये वाले कर लियो। और यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले कहा काल के काम है फॉर्मूला सबसे याद कर लियो। हमने आज वीडियो बना के डाल दिया, 2D और 3D को दोनों वीडियो बना के कंप्लीट करके हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमने उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, और जब अपने टाइम एंड वर्क से है ये क्वेश्चन नंबर क्या नंबर 8 पे पहुँच गया। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके देख ले। क्वेश्चन नंबर जे एवरेज थे, और जब ना क्वेश्चन नंबर जब ने का होमवर्क के आ जाए तो क्या याद करना है, होमवर्क का का आप लोगों को वैसे बता देंगे क्या याद करना है, चक्कर याद करना है, कितने चक्कर लगा लेगी। तो आप लोग चक्कर याद करके आज कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों फोन अगर वैसे ही कट जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। और अपने जो अपने पहले नंबर क्वेश्चन सब करवा, दूसरा तीसरा सब तरीका। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।